आर यू प्रिपेयरिंग फॉर जेई 2026? अगर तुम सोच रहे हो कि सारे चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए ताकि मैक्सिमम स्कोर आए, तो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू। आज मैं आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के टॉप 10 हाई वेटेज चैप्टर्स बताने वाला हूँ जो हर साल एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, जिन्हें मास्टर करने से आपके परसेंटाइल ईजीली 90 प्लस ले जा सकते हो। फिज़िक्स सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर तुम्हें यहाँ अपना ग्रिड स्ट्रॉन्ग करना है तो फोकस करो इन टॉपिक्स पर। मैकेनिक्स, ये फाउंडेशन है फिजिक्स का। न्यूटन्स लॉ, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन और एसएचएम से लगभग हर साल 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं कि जिनमें या तो वैल्यूज़ चेंज होगी या कॉन्सेप्ट सेम रहेगा बट थोड़ा सा अलग चेंजेस आएंगे। मैकेनिक्स को लोग इग्नोर करना मतलब अपना हाफ फिजिक्स को रिस्क में डालना होता है, क्योंकि ये बेसिक्स है फिजिक्स के एंड यहीं से हमारी फिजिक्स की जर्नी स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉपिक प्रिडिक्टेबल एंड स्कोरिंग होता है। कैपेसिटर और ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। कैपेसिटर्स इजीली तुम्हें दो तरह से मिलेंगे, पैरेलल और सीरीज़ में, तो इनका क्वेश्चन एक डेफिनेटली आएगा इन दोनों में से एक पे, तो तुम इसे स्ट्रॉन्ग करो तो तुम्हारे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है सिमेट्रीज, जैसे मिरर सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्री। मॉडर्न फिजिक्स जेई के लिए एक गोल्ड माइन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स, ये जब शॉर्ट और इजी टॉपिक्स होते हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है एंड कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अगर तुमने प्रैक्टिस की तो वो तुम्हें दिखने लगेगा कि भाई यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सो फोटो इलेक्ट्रिक और सेमीकंडक्टर्स जैसे चैप्टर आपसे प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लियर है तो सेमीकंडक्टर्स में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर तुम ये 3 एरियाज़ परफेक्ट कर लेते हो तो फिज़िक्स में तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और तुम्हें 50 to 60 मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। केमिस्ट्री को स्टूडेंट अक्सर लाइटली लेते हैं, लेकिन सच ये है कि जेई का सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और मोस्ट ऑफ द पीपल्स को ये ईजी भी लगता है, जस्ट बिकॉज कि उनकी इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होती है, तो इनऑर्गेनिक में जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फिजिकल केमिस्ट्री। थर्मोडाइनमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स पे फोकस करो। ये न्यूमेरिकली हैवी होते हैं और एक फॉर्मूला बेस होते हैं, जो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली सॉल्व होगा एंड ईजीली तुम क्वेश्चन में आंसर बना सकते हो, अगर तुम्हारा फॉर्मूला या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है तो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड पीरियोडिक टेबल को इग्नोर बिल्कुल मत करना। हर साल 4 से 5 सवाल इन चैप्टर्स में से ज़रूर ना ज़रूर आते ही हैं, इसलिए इन चैप्टर्स के लिए तुम मदद ले सकते हो एनसीईआरटी की, क्योंकि उसमें अगर तुमने लाइन बाय लाइन चैप्टर को क्लियर कर लिया तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन ऐसा होगा कि तुम्हें देखते ही स्क्रीन पर 4 ऑप्शन में से सीधा ऑप्शन हिट करेगा, विद इन 10 सेकेंड्स तुम क्वेश्चन बना लोगे, तो तुम्हारा टाइम बचेगा। और इसीलिए केमिस्ट्री को सबसे पहले करना जरूरी है पेपर में, क्योंकि वहाँ से हमारे लिए टाइम बचता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में जनरली जीओसी, आईयूपीएसी, नोमेनक्लेचर एंड नेम रिएक्शन, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, वुड्स रिएक्शन ज़रूर रिवाइज करो। ऑर्गेनिक में एक बार बेसिक्स क्लियर है तो स्कोरिंग सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर तुम्हारा क्वेश्चन आईयूपीएससी के ऊपर आ गया तो उसे बनाना और आसान हो जाएगा। अगर तुमने पूरे फॉर्मूला जो भी होता है वो देख रखा है, नाम नेमिंग के लिए तुमने प्रैक्टिस कर रखी है, तो वो तुम इजीली कर। केमिस्ट्री में ट्रिक यही है कि तुम फास्ट रिवीजन के लिए एनसीईआरटी के मार्जिन में शॉर्ट नोट्स बनाओ। एग्ज़ाम के टाइम सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करना है और कुछ नहीं देखना। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन करने वाला हूँ, जिसमें कि मैं तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे जो भी मटेरियल हैं वो प्रोवाइड करूँगा। मैथमेटिक्स में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैटर करते हैं, तो जस्ट फोकस ऑन फर्स्ट वन, कैलकुलस। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो जेई के फेवरेट टॉपिक्स है। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हर साल आते हैं। तुम्हें इंटीग्रेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी, चीज़ें समझ नहीं आएगी, फॉर्मूला से कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन, तुम्हारा लॉजिक बिल्ड नहीं होगा। पर जब तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो वहाँ तुम्हें चीज़ें समझ आने लगेगी, क्योंकि
वहाँ डिफाइन होता है कि -2 से +2 तक इंटीग्रेट करना है, तो वहाँ तुम क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी और चीज़ें समझ पाओगे। उसी से तुम्हें इंटीग्रेशन में भी हेल्प मिलेगी। तो तुम डिमोटिवेट मत फील करना इंटीग्रेशन में, पहले डिफिनेट इंटीग्रेशन साथ का साथ करो, तब तुम्हें फील आने लगेगी। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री ईजी और स्कोरिंग दोनों है। अगर तुम्हें विजुअलाइजेशन आता है तो तुम्हें इसमें फ्री के मार्क्स मिलेंगे। तुम लोगों को इसके अच्छे नंबर में क्वेश्चन करने हैं, अराउंड 50 to 60 PYQs ऑफ जेई मेंस, एंड तुम्हारा मॉड्यूल पूरा होना चाहिए तो तुम्हें क्वेश्चंस दिखने लग जाएंगे। विजुअलाइजेशन अच्छा होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से तुम्हें एक हेल्प मिलेगी जेई मेंस में। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, ये शॉर्ट और स्कोरिंग है। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिससे आप लास्ट टाइम में भी कवर कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। जस्ट यहाँ पे मेरी एक ही चीज़ रहेगी कि आप लोग पीएनसी और सीक्वेंस सीरीज़ को ज़रूर करें, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स ऐसे, अगर सीक्वेंस सीरीज़ का क्वेश्चन आता है आसान तो आप इजीली बना लोगे, ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। और पीएनसी में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग आती है, लॉजिकनेस है, तो आप पीएनसी का क्वेश्चन भी कर सकते हो। मैथ में की है डेली प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी स्पीड डेवलप होगी। सो आपको अपने मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देना, स्पीड अपने आप बढ़ेगी। एक्स्ट्रा प्रो टिप्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना मैंडेटरी है। पैटर्न समझने के लिए बेस्ट तरीका है। आपको ज़्यादा नहीं, अपना सिलेबस होने के बाद में सिर्फ एक शिफ्ट का पेपर लेना है और ट्रेंड एनालाइज करना है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं। सेकंड वन, हर दिन एक टफ टॉपिक एंड स्कोरिंग चैप्टर पढ़ो, बैलेंस बैठा रहेगा। एंड तुम्हें अपने जो वीक एरियाज़ हैं उनको भी कवर करना है, क्योंकि अगर वीक एरियाज़ में तुम्हारा बेसिक भी क्लियर है तो अगर सिंपल क्वेश्चन आया तो आप वहाँ से क्वेश्चन बना सकते हो। केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ, मैथ में फॉर्मूला चार्ट, एंड फिजिक्स में भी तुम फॉर्मूला और छोटे छोटे डेरिवेशन वगैरह को देखते चलो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हें इजीली रिवाइज करोगे डेली तो हिंट क्लिक करने लगेगा। तो दोस्तों, ये थी जेई 2026 की सबसे इम्पॉर्टेंट और हाई वेटेज टॉपिक्स की वीडियो। अगर तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को स्मार्टली प्लान करते हो और सिर्फ इन्हीं पर फोकस करते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम्हारा स्कोर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन हिट कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर जेई प्रिपरेशन टिप्स। ऑल द बेस्ट फॉर जेई 2026। यू कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।